नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा के इस नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा की, और उसमें हमने तीन बहुत ही महत्वपूर्ण संत कवियों के बारे में पढ़ लिया था। और वो तीन महत्वपूर्ण संत कवि पहले थे कुतुबन, और दूसरे मंझन, और तीसरे मलिक मोहम्मद जायसी। कुछ कवियों के बारे में अभी हमें पढ़ना शेष था, तो इस क्लास में हम उन कवियों के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत उनकी रचनाओं की कहानियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को, जो कि कंटिन्यू हम कर रहे हैं कुतुबन, मंझन और मलिक मोहम्मद जायसी के आगे। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं, उससे पहले हम ये बता दें कि ये जो भी पीडीएफ्स हैं ये आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जिज्ञासा पर मिल जाती हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो लोग जिज्ञासा को ज्वाइन कर लें, ताकि क्लास खत्म होने के बाद आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिलती रहे, ताकि आप अपने नोट्स भी तैयार कर पाए। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज चौथे संत कवि के साथ, जिनका नाम होता है उस्मान। आइए हम उस्मान के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि उस्मान जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे, गाजीपुर के निवासी थे, पिता का नाम शेख हुसैन था और इनका उपनाम मान था। ठीक, इनमें से प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो ये कि ये किसके समय में थे, तो ये हुए थे जहांगीर के काल में, और ये निवासी कहाँ के थे, गाजीपुर के। निजामुद्दीन चिश्ती परंपरा के ये एक संत थे, और इनके गुरु का नाम था हाजी बाबा। ठीक है, हाजी बाबा इनके गुरु का नाम था। महत्वपूर्ण कृति, और एक कृति इनकी ही मिलती है जिसका नाम है चित्रावली। चित्रावली इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, और इनकी कृति भी बिल्कुल नई नहीं है। पहले उस चीज को हम समझ लें। चित्रावली में काफी हद तक जायसी का अनुकरण किया गया है। चित्रावली में कोई नई चीज बहुत एकदम नए तरीके से नहीं है। जो तरीका जायसी ने अपनाया था पद्मावत में, और पद्मावत में जायसी ने क्या तरीका अपनाया था, एक प्रेम कहानी, उसमें बहुत सारी कल्पनाएं और बहुत सारा आध्यात्म, और उसके साथ में थोड़ा सा इतिहास। उस्मान ने जो परिवर्तन किया, इनकी रचना में ऐतिहासिकता नहीं है, लेकिन बाकी दोनों चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी जायसी के में है। और अब हम चित्रावली की थोड़ी थोड़ी कहानी समझ लेते हैं। और उस्मान ने जो लेखन किया वो अवधी भाषा में किया। तो मुख्य मुख्य बातें एक बार फिर देख लें। पहली चीज, ये जहांगीर के समकालीन थे। दूसरी चीज, इनके गुरु का नाम हाजी बाबा था, और ये चिश्ती संप्रदाय के थे। गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था, और इनकी रचना का नाम है चित्रावली। ठीक है, तो हम पहले चित्रावली की थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। दरअसल स्थिति कुछ ऐसी थी कि नेपाल में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था धरणीधर। नेपाल में एक राजा थे, उनका नाम था धरणीधर। उनके कोई संतान नहीं थी। तो बहुत पूजा अर्चना ये सब करने के बाद शिव और पार्वती के आशीर्वाद से उन्हें एक संतान प्राप्त हुई, और उस संतान का नाम सुजान रखा गया। संतान का नाम सुजान रखा गया, और सुजान मतलब बौद्धिक संपदा से परिपूर्ण। धीरे धीरे सुजान बड़ा होने लगा। जब सुजान बड़ा हुआ तो एक दिन वो शिकार करने गया। शिकार करते करते जब वो थक गया, तो वहां उसे एक कुटिया दिखाई दी, एक झोपड़ी जैसी दिखाई दी। तो वह उस झोपड़ी में लेट गया। जब वह लेटा था तभी वह सो गया। वो कुटिया एक प्रेत की थी। हुआ ये कि उस प्रेत ने उसे उठाया और वहां से ले जाकर के एक नगर पड़ता था रूपनगर, उस रूपनगर में ले गया उसको उठा करके सोते हुए, और चित्रावली की जो चित्रसारी थी, अटारी थी, वहां पे उसको उतार दिया। और वो प्रेत जो था, उस दिन चित्रावली का जन्मोत्सव हो रहा था, तो प्रेत वो जन्मोत्सव देखने लगा, और तब तक सुजान को उसने उसकी अटारी पे छोड़ दिया। जब सुजान की आंख खुली तो सामने चित्रावली की एक तस्वीर लगी हुई थी, एक फोटो, एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था।
सुजान ने वो पोर्ट्रेट देखी, चित्रावली इतनी खूबसूरत थी कि वो मोहित हो गया, मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। उसी समय सुजान ने क्या किया, एक और पोर्ट्रेट बनाई, अपना चित्र बनाया और अपना चित्र भी उस चित्रावली के चित्र के पास टांग दिया। अपना चित्र भी चित्रावली के पास टांग दिया। और तब तक प्रेत वापस आया, और प्रेत वापस आया जब, तो उसको उठा के फिर उसी झोपड़ी तक ले आया। अब उस झोपड़ी जब वो ले आया, तो उसकी सारी स्मृतियां इस दौरान के बीच, जब वो दोबारा जागा तो इस दौरान के बीच की सारी स्मृतियां उसकी जा चुकी थी। लेकिन जब उसने अपने हाथ देखे तो उसके हाथों पे वो रंग लगा हुआ था, वो कलर जिससे उसने चित्र बनाया था, वो कलर लगा हुआ था। अचानक उसे वो सारी घटनाएं याद आई। अब चित्रावली की जो तस्वीर थी वो उसके दिमाग में घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी। उसका मन व्याकुल हो रहा था, वो विरह में चला गया। वापस राज्य में गया, अनबना सा रहने लगा। राजा बहुत परेशान कि क्या बात हुई। एक दिन उसने अपने एक मित्र को साथ लिया, और मित्र को साथ लेकर के फिर उसी प्रेत की कुटी में वापस आया, और ये सोचा कि शायद हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे चित्रावली के पास। उधर चित्रावली भी विरह में थी। जब उसने राजकुमार का चित्र देखा तो वह भी मोहित हो गई, उससे प्रेम करने लग गई। जो चित्रावली ने उधर से अपने कुछ भृत्यों को भेजा, जो नपुंसक थे, उनको भेजा कि जाओ इस राजकुमार को खोज के लाओ। अब इधर राजकुमार चित्रावली के लिए परेशान है, सुजान चित्रावली के लिए परेशान है, और चित्रावली सुजान के लिए परेशान है। दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं। होता यह है कि चित्रावली की जो नौकरानी है, वह चित्रावली की मां होती है हीरा। उससे शिकायत कर देती है कि राजकुमारी इस तस्वीर को देख देख के पागल हो जा रही है। तो उसकी मां क्रोध में आकर के उस चित्र को धुलवा देती है, और वो राजकुमार का चित्र धुल जाता है, खराब हो जाता है। चित्रावली बहुत क्रोधित होती है और उस नौकरानी को अपने हाथ से निकाल देती है। तभी एक भृत्य, जो सारे भृत्य भेजे गए थे उनमें से एक भृत्य सुजान तक पहुंच जाता है, और उसे वहां से लेकर के आता है, वहां से लेकर के आता है रूपनगर में, और रूपनगर में उसे शिव के मंदिर में मिलवा देता है, शिव के मंदिर में रुकवा देता है, जहां पे चित्रावली से वो मिलने वाला होता है। जब ये बात कुटीचर को पता चलती है जहां वो रुका होता है, तो वो कुटीचर बहुत क्रोधित हो जाता है, और वो कुटीचर क्या करता है, सुजान को अंधा करवा देता है, और अंधा करवा के एक गुफा में डाल देता है। यहाँ पे थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार आपको देखने को मिलता है कि वो कुटीचर सुजान को अंधा करवा देता है, अंधा करवा के एक गुफा में डाल देता है। उस गुफा में एक अजगर होता है, और वो अजगर सुजान को निकल जाता है। लेकिन सुजान की विरह वेदना का ताप इतना ज्यादा होता है कि उस गर्मी को, उस उष्मा को वो अजगर सहन नहीं कर पाता, और सुजान को निकलने के बाद उगल देता है। यहाँ पे आपको अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलेगा। फिर एक बनमानुस की एंट्री होती है, वो बनमानुस आता है, वो बनमानुस आता है और सुजान को अंजन देता है, अंजन मतलब काजल देता है, और वो काजल लगा करके सुजान की आंखें दोबारा ठीक हो जाती हैं। अब जब वो वहां से निकलता है तो जंगल में उसे एक हाथी पकड़ लेता है। हाथी उसको पकड़ के चलता है कि बड़ा पक्षीराज आता है, और वो हाथी को उठा के ले जाता है। ऊपर से सुजान छूट जाता है और जाकर के एक समुद्र में गिरता है, और समुद्र तट में गिरता है तो वो सागरगढ़ नामक नगर में पहुंच जाता है। और सागरगढ़ नगर में पहुंच के वहां की जो राजकुमारी होती है, जिसका नाम होता है कमलावती, उसकी फुलवारी में जाकर के वो लेट जाता है और सो जाता है। तभी वहां पे कमलावती आती है, और वो देखती है कितना खूबसूरत राजकुमार है, तो वो चाहती है कि ये यहाँ से कभी ना जाए। इसलिए वह अपना हार उसकी जेब में डाल देती है, और उसको पकड़वा देती है, और पकड़वा के जेल में बंद करवा देती है। उसकी जेब में डाल के चोरी का इल्जाम लगा के उसको पकड़वा के वहीं पे बंद करवा देती है। अब वो जेल में होता है, राजकुमारी जेल में इसलिए डलवाती है ताकि वह उसे रोज मिल सके, उसे रोज देख सके। उसी दौरान ये होता है कि सोहिल नाम का एक राजकुमार उस राज्य पे हमला कर देता है। जब वो उस राज्य पे हमला कर देता है तो सुजान उसके राज्य को बचाता है और सोहिल को खदेड़ देता है। इस बात को देख के वहां का जो राजा होता है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। अब राजा जब बहुत प्रसन्न हो गया तो वो अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए कहता है, और ये तो उसकी पुत्री पहले से ही जान चाहती थी।
अब सुजान अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो चित्रावली के कारण परेशान है। विवाह तो वो कर लेगा, लेकिन वह सहयोग नहीं करेगा उसके साथ तब तक जब तक कि वह चित्रावली को खोज नहीं लेगा। आगे ऐसी कहानी चलती है और वो पहुंचते हैं वहां, फिर चित्रावली से विवाह होता है। तो जो पहली वाली रानी होती है कमलावती, वो विरह में चली जाती है। तो इस तरह से कुल मिला के ये कहानी चलती है चित्रावली। आप ये देखें कि पीछे की मैंने जो तो 3 कहानियां आपको बताई थी, इस कहानी से मैच करती है वो कहीं ना कहीं। यानी इन लोगों ने, सब लोगों ने लगभग जो लेखन किया है वो सारा का सारा लेखन एक दूसरे से मिलता जुलता है। आत्मा, परमात्मा, बीच के व्यवधान, ये सारी चीजें इनका दृश्य सेट करती हैं, ये सारी चीजें दिखाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा दूसरा नाम आता है वो है शेख नबी का। और खासियत यह है कि ये जौनपुर के मऊ नामक स्थान के निवासी थे। इनका लेखन अवधी भाषा का था और ये भी जहांगीर के ही समकालीन थे। सांसारिक जीवन को क्षण भंगुर मानकर प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का माध्यम इन्होंने बनाया। ये मानते थे कि ये जो दुनिया है और ये जो जीवन है ये क्षणभंगुर है, बहुत ज्यादा समय तक रुकने वाला नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा व्यर्थ के कार्य क्रियाकलाप न करें, हम ईश्वर की प्राप्ति करें। और इनकी एक कृति है, उस कृति का नाम है ज्ञानदीप। इसकी कहानी भी लगभग ऐसी है, सबकी कहानी ऐसी है। इनकी कृति है, कृति का नाम है ज्ञानदीप, और ये भी एक आख्यान काव्य है। और इनके बाद सूफियों की जो प्रेम गाथा परंपरा थी वो लगभग खत्म हो गई। आपने ये देखा कि सबसे पहले किसने, कुतुबन ने प्रेम गाथा ही लिखी, फिर मंझन ने ही प्रेमाख्यान लिखा, फिर उसके बाद जायसी ने भी प्रेमाख्यान लिखा। ठीक, सभी प्रेमाख्यान लिखते चले आ रहे हैं। उस्मान ने भी प्रेमाख्यान लिखा। अब उस्मान के बाद जब शेख नबी आए तो इनकी पुस्तक का नाम है ज्ञानदीप, ये भी प्रेमाख्यान है। लेकिन इसके बाद आपको और प्रेमाख्यान देखने को नहीं मिलते, यानी आगे से थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, इन लोगों की लय थोड़ी सी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नाम आता है कासिम शाह का। कासिम शाह की जो रचना है वह खूब पूछी जाती है, इंस जायाहिर, लेकिन इस तरह से पूछी जाती है हंस जवाहिर या फिर हंसावली, इनकी रचना का नाम है। ये दरियाबाद बाराबंकी के निवासी थे। भाषा इनकी भी अवधी थी, लेकिन इस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि यह एक निम्न कोटि की रचना है, क्योंकि यह रचना पिछले सभी लेखकों की, चाहे कुतवन, चाहे मंझन या जायसी या उस्मान, इन सभी की एक नकल थी। इसको ठीक वैसा ही बुना गया था जैसी उन सब की रचनाएं थी। ठीक ठीक वैसे ही बुना गया जैसी उन सब की रचना है, इसलिए इसको निम्न कोटि का कहा गया। ऊपर से एक वो विधि, छंद के बाद फिर दोहा, फिर छंद, फिर दोहा, इस तरह की वो भी इन्होंने अपनाई। और उन्होंने कहा कि ये जायसी की नकल की गई है, ये कोई विशिष्ट और नई रचना नहीं है, बल्कि ये एक तरह से जायसी की नकल है। एक और नाम आता है, उसको देख लेते हैं। वो नाम है नूर मोहम्मद का। और नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। जौनपुर और आजमगढ़ की सरहद पर स्थित एक जगह है सवरहद, वहां के निवासी थे। और बाद में अपनी ससुराल भादो यानी कि कहा, आजमगढ़ चले गए। भाषा इनकी भी अवधी है और इन्होंने भी एक रचना की, उस रचना का नाम है इंद्रावती। और इंद्रावती क्या है, एक आख्यान काव्य है। एवं एक और इनकी रचना है, उसका नाम है अनुराग बांसुरी। लोगों के विरोध के कारण हिंदी को छोड़ना पड़ा, इसका दर्द उन्होंने अनुराग बांसुरी में लिखा है। इस बात को समझ लेना बड़ा जरूरी है। ये मुस्लिम लेखक थे, हिंदू पात्रों को अपनी कहानी का आधार बनाते थे और हिंदी में लिखते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने इन्हें टारगेट करना शुरू किया कि जब तुम मुस्लिम हो तो हिंदी में काहे लिखते हो, ऊपर से हिंदू कैरेक्टर्स लेते हो, तो ये गलत है। तो इस बात से दुखी होकर के आगे के साहित्य में एक बड़ा परिवर्तन आया कि मुस्लिम साहित्यकारों ने, इधर से जो सूफी साहित्यकार थे, सूफी संत थे, उन्होंने इस तरह के लेखन से धीरे धीरे करके अपना मुख मोड़ लिया और एक परिवर्तन आ गया। तो आगे हमें इतने मुस्लिम सूफी संत लेखन में नहीं मिलते हैं। इसका बड़ा कारण ये था कि लोगों ने इसका विरोध किया। और ऐसे लोग आज भी हैं जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे बहुत ज्यादा विभेद करते रहते हैं। ऐसे लोग आज भी हैं। तो
इंद्रावती एक रचना होगी इनकी, और अनुराग बांसुरी। और ये वाला जो दर्द है वो इन्होंने अनुराग बांसुरी में दिखाया है। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विभिन्न सोर्सेस से स्पष्ट की है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार जरा हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं इस बात का कि अभी तक हमने कौन कौन सी रचनाएं पढ़ी हैं। जरा एक बार फिर रिवाइज कर लें, देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कुतबन को पढ़ा था, और कुतबन के बारे में एक रचना आपको केवल याद रखनी है, और वो रचना है मृगावती। ठीक है, कुतबन की एक रचना आपको याद रखनी है, कुतबन की रचना का नाम है मृगावती। दूसरा, मंझन को पढ़ा था, मंझन की रचना का नाम है मधुमालती। तीसरा हमने पढ़ा था जायसी को, जायसी की रचना का नाम है, मुख्य रचना का नाम है पद्मावत, बाकी आखिरी कलाम भी है उनकी एक रचना, वो तो अलग बात है। उसके बाद हमने पढ़ा था उस्मान को, उस्मान की रचना का नाम है चित्रावली। फिर हमने देखा शेख नबी को, शेख नबी की रचना का नाम है ज्ञानदीप। और सबसे लास्ट में हमने कासिम शाह को देखा, इनकी रचना का नाम है हंस जवाहिर, और अंतिम व्यक्ति हैं नूर मोहम्मद, इनकी रचना का नाम है इंद्रावती। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो सूफी संतों के द्वारा लिखी गई, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लिखी गई, और इन्हें प्रेम को आधार बना करके लिखा गया। तो कुल मिलाकर के पिछले वीडियो में और इस वीडियो में लगभग हमने 40 से 45 मिनट के समय में अपनी जो निर्गुण यात्रा थी उसको पूरा कर लिया है। कल जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम सगुण भक्ति की रामाश्रयी शाखा से संबंधित बातचीत करेंगे, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियोस को डेली देख के अपने मतलब के नोट्स निकालते जाइए, बनाते जाइए। जब आप एसआई का पेपर दे के आएंगे, मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इतना आपको बता दे रहा हूं, जब आप एसआई का पेपर दे के आएंगे, अगर आपने ये क्लासेस पूरी पढ़ ली हैं तो आप ये कहेंगे कि 5 नंबर का मुझे वो मिला है जो सबको नहीं मिला है। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको आज से वादा करे दे रहा हूं कि फिर मैं वो पेपर उठा के आपको दिखाऊंगा कि इस क्लास से आपको क्या मिला है। तो हिंदी साहित्य की ये क्लास मैं इसीलिए छोटी भी रख रहा हूं कि आपका समय भी ज्यादा खराब ना हो और आप सीख भी पर्याप्त लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।